अगर कोई खातून दिन में 12 घंटे काम कर रही है तो वो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाए। नोबडी इज सेइंग कि हम कम काम करना चाहते हैं, हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबली काम करना चाहते हैं। हैरासमेंट जो है ना वो इट वर्क्स लाइक बुलिंग। लोगों को कंसेंट समझ नहीं आता। यू आर सोलिसिटिंग अ पर्सन, दे शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है छोड़ दें, बात ख़त्म हो गई। हमारी मूवीज़, हमारी स्टोरी टेलिंग, हर जगह आप देखेंगे कि एक बंदा परसिस्टेंटली किसी के पीछे पड़ा ही रहेगा और वो स्टॉक कर रहा होगा। और वो इस किस्म के जब आप मीडिया में ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। जब लोगों को, औरतों को सड़कों पे देखने की आदत होगी, ऑफिसेज में देखने की आदत होगी, तो उनके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी, अनहोनी बात नहीं रहेगी। मेन गेट हायर्ड एंड प्रोमोटेड फॉर देयर पोटेंशियल, विमेन गेट हायर्ड एंड प्रोमोटेड फॉर देयर प्रायर एक्सपीरियंस। खवातीन को जनरली सोसाइटली हम कंसिडर करते हैं कि केयर गिवर्स हैं, उनको हम हमेशा सपोर्ट रोल्स में देखते हैं। अगर कोई कार क्रैश हो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वुमन डाइंग इन द कार क्रैश is 75% higher than a man. पाकिस्तान का पॉपुलेशन का 48% हिस्सा ख़वातीन है। सो इन थियोरी तो सारे के सारे लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं। जनरली स्पीकिंग जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है पिछले बहुत सारे सालों में 25 से 30% के बीच में रही है। तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रही है और इसका रीज़न, इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। जो सबसे मेजर रीज़न है वो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री हैं। जब ख़वातीन ख़ुद कमाती हैं तो उनकी राय भी ली जाती है और उसको वेटेज भी दी जाती है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दैट डिसीजन मेकिंग के अंदर इनपुट, एंड देन their decision on how they want to spend their money। किसी से पूछना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। आपके पास अपने पैसे हैं तो आप उसको खर्च कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो दैट इज़ अ ह्यूज एम्पावरमेंट एंड इट्स अ ह्यूज फैक्टर फॉर वुमेन टू गो आउट एंड सीक एम्प्लॉयमेंट। जब ख़वातीन के पास अपने पैसे होते हैं या इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू सस्टेन एंड सपोर्ट देमसेल्फ होती है तो वो एक्सप्लॉयट कम होती हैं। तो इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाता है, लोग उनको मिसट्रीट कम करते हैं और ये चीज़ें, इनके सोशल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आई मीन दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वर्क एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज एक तो काम मीनिंगफुल है, उनको अपना कंट्रीब्यूशन नज़र आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ अ डेटरेंट टू वायलेंस अगेंस्ट दैम, इट इज़ अ डेटरेंट टू मिसट्रीटमेंट अगेंस्ट दैम। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है। 20 साल पहले अगर आप कराची में बेस्ड थे तो आपने कराची में ही कोई काम करना था इनकम जनरेटिंग। अब आप कराची में बेस्ड हैं तो आप फ्रैंकफर्ट में काम कर सकते हैं, आप न्यूयॉर्क में काम कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी शहर में काम कर सकते हैं। तो आई थिंक 3-4 चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं। जो इनकम जनरेटिंग की सारी सप्लाई चेन है वो सारी की सारी अब ऑनलाइन हो गई है। राइट फ्रॉम डूइंग योर वर्क अंटिल गेटिंग पेड फॉर इट, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं। बैंक में आपके ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं, काम आपका लैपटॉप पे होता है। कोई चीज़ अगर आपने सीखनी है, रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करनी है, ऑल ऑफ इट इज़ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड। टिपिकल वर्कफोर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, वर्कफोर्स का हमें डिज़ाइन समझना होगा। वर्क फोर्स के जो पॉलिसीज़ हैं वर्क प्लेस की, कोई भी टिपिकल कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री में भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, वहाँ जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ जो कल्चर नॉर्म्स हैं, वहाँ जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दे हैव बीन डिज़ाइंड बाय मैन फॉर अ मेल वर्कफोर्स। वो नेसेसरीली ख़वातीन को उतनी अच्छी तरीके से केटर नहीं करती। एट द वर्क प्लेस जो भी आपका 8 घंटे पर डे ऑन एवरेज काम है वो तो आपने करना ही है। उसके अलावा घर आके आपने 3 से 4 घंटे मज़ीद कुछ करना है। तो अगर कोई खातून दिन में 12 घंटे काम कर रही है तो वो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाएगी। आपके जेंडर नॉर्म्स या आपके सोशल नॉर्म्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये काम ख़वातीन ही करेंगी और ये काम मर्द हजरात भी करेंगे। तो इसके लिए हम 3-4 चीज़ें होती हैं, राइट। पहली चीज़ तो ये है कि या तो फैमिली के दूसरे मेम्बर्स इस किस्म का अनपेड काम कर दें, उसके लिए somebody else has to take care of that work। पहली बात ये है। या फिर ये कि इफ़ यू आर इन अ हाई पेइंग जॉब तो आप फिर हर चीज़ आउटसोर्स कर दें, क्योंकि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक कॉस्ट है। इसके अलावा हम जब बर्डन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि ख़वातीन से वर्क प्लेस में काम कम लिया जाए। मैं ये कह रही हूँ कि वर्क प्लेस के अंदर जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इट इज़ नॉट अ बैड वर्ड, और इसको हमें स्केप्टिसिज्म के साथ नहीं ट्रीट करना चाहिए।
विच बेसिकली मीन्स कि यही सारी पॉलिसीज़ मर्द हजरात पे भी अप्लाई करनी चाहिए कि रिजिडिटी उनको भी ना हो। उनका स्केड्यूल रिजिड नहीं होगा तो वो घर में हेल्प आउट कर सकेंगे, राइट। एंड ख़वातीन का स्केड्यूल रिजिड नहीं होगा। सो नोबडी इज सेइंग कि हम कम काम करना चाहते हैं, हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबली काम करना चाहते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मुझे 3 बजे एक स्कूल पिकअप की एक ट्रिप करनी है तो मैं अपनी लंच ब्रेक 12 से 1 नहीं लेना चाहती, मैं अपनी लंच ब्रेक 3 से 4 बजे लेना चाहती हूँ। सो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें, दे डोंट कॉस्ट द कंपनी एनीथिंग, लेकिन दे इम्प्रूव द वर्कर्स मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिस भी फॉर्म में अभी एग्जिस्ट करती है वो करेंटली इट इज़ परसीव टू बी अनसेफ। इट इज़ अनसेफ बिकॉज women गेट harassed ऑन दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो ये एक बड़ा इशू है और इसके देखिए हरासमेंट जो है ना वो इट वर्क्स लाइक बुलिंग। पाकिस्तान में और जनरली बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर, नॉट जस्ट पाकिस्तान, लोगों को कंसेंट समझ नहीं आता। यू आर सोलिसिटिंग अ पर्सन, दे शो अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब है छोड़ दें, बात ख़त्म हो गई। हमारी मूवीज़, हमारी स्टोरी टेलिंग, हर जगह आप देखेंगे कि एक बंदा परसिस्टेंटली किसी के पीछे पड़ा ही रहेगा और वो स्टॉक कर रहा होगा। और वो इस किस्म के जब आप मीडिया में ये चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। ये बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, दिस इज़ क्रीपी बिहेवियर दैट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट एंड डिस्करेज्ड बिकॉज इट मेक्स विमेन अनकम्फर्टेबल। बुलिंग भी यही होती है ना कि पावर डायनामिक चेंज हो गई, एक खातून है या कोई भी है जो बुली हो रहा है, वो अपनी सिचुएशन बुलिंग को स्टॉप नहीं कर पाता, वो सिचुएशन को उससे अपने आप को रिमूव नहीं कर पाता। तो वर्क प्लेस के अंदर भी हरासमेंट होती है, स्ट्रीट्स पे, पब्लिक स्पेसेस में भी हरासमेंट होती है और इसके लिए हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमें उनको कंसेंट समझाना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सब लोगों का हक है कि इस पब्लिक स्पेस में ये एग्जिस्ट करें, पब्लिक स्पेसेस को एंजॉय करें या यूज़ करें। और आप किसी इट टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम एनीवन। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो किसी और का कुछ नहीं जा रहा तो उनको आपको पेस्टर करना इज़, आई डोंट नो ये कहाँ से आती है इन चीज़ें, बट इट्स मोर लाइक ईगो ट्रिप और वॉट एवर। सो ये चीज़ें एजुकेशन से आएंगी और नॉर्मलाइजेशन से भी आएंगी। जब लोगों को, औरतों को सड़कों पे देखने की आदत होगी, ऑफिसेज़ में देखने की आदत होगी, पार्क्स में देखने की आदत होगी, मुख्तलिफ सोशल सेटिंग्स में देखने की आदत होगी तो उनके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी, अनहोनी बात नहीं रहेगी। तो अगर इस वक्त 50 मिलियन औरतें पाकिस्तान की मोटरसाइकिल्स पे आ जाएंगी तो वो कोई अनयूजुअल बात नहीं होगी। And I will say this very clearly कि men get hired and promoted for their potential, women get hired and promoted for their prior experience। और इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। बेसिकली कोई खातून जॉब पे आती हैं एंड शी वांट्स टू ट्राई फॉर अ प्रमोशन और शी वांट्स टू मेक अ लैटरल मूव, तो आप सबसे पहले सवाल ये पूछेंगे कि खातून आपने पहले तो ये कभी किया नहीं है, आप ये कैसे करेंगे। आप फ़ौरन उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके स्किल्स को क्वेश्चन करेंगे। यही अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कोई मर्द अप्लाई कर रहा होगा तो आप सवाल ये पूछेंगे, दिस विल बी चैलेंजिंग, आर यू अप फॉर इट। तो एक ही रोल के लिए आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया है। आपने खातून को ये अज्यूम कर लिया है कि वो जब तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगी, अपना काम नहीं करेंगी और अपने बॉस का भी कुछ काम करके नहीं आपको दिखाएंगी, जब तक वो वर्दी ऑफ अ प्रमोशन नहीं है या वो वर्दी ऑफ अ मूव नहीं है। जबकि मर्द हजरात के लिए आप कहते हैं कि ठीक है, दे विल लर्न ऑन द जॉब, दे विल डील विद इट। तो ये जो दो डिफरेंट लेंस से हम देखते हैं ना इवैल्यूएशन, इसकी वजह से हमारे पास हायर लेवल्स ऑफ द कॉर्पोरेट हायरार्की या सी स्वीट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन को जनरली सोसाइटली हम कंसिडर करते हैं कि केयर गिवर्स हैं, उनको हम हमेशा सपोर्ट रोल्स में देखते हैं। आप HR की हेड देख लें, खातून होंगी, कंपनी सेक्रेटरी कोई खातून होंगी, ये सारी सपोर्ट रोल्स हैं। आई नॉट सेइंग देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद दीज रोल्स, व्हाट आई एम सेइंग इज़ दीज आर नॉट फास्ट ट्रैक रोल्स। आप HR हेड से लेके किसी कंपनी की CEO नहीं बनेगी, इट्स अ फैक्ट, अनफॉर्चुनेट और नॉट, बट वेरी लाइकली जो कंपनी के CEO होते हैं वो किसी बिजनेस हेड्स या बिजनेस फंक्शन से आते हैं और बिजनेस फंक्शंस के अंदर मोस्ट स्टाफिंग इज़ फॉर मेल्स। तो ये आप जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे किसी को एक रोल में फ्लरिश करने की,
तो फिर वो आगे डेवलप कैसे होंगे? यू नो देयर इज अ सेइंग आल्सो, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वो यही माइंडसेट है बेसिकली कि ये आगे लीड करेगा और सक्सीड करेगा, पीछे ये सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेंगी। सो आई थिंक वी नीड टू ट्रांजिशन फ्रॉम दिस थॉट। When we consider the impact on the economy from female workforce participation, तो सबसे immediate impact तो ये कि आपकी household income बढ़ गई है। सो आपका घराना अगर पावर्टी में था तो पावर्टी से बाहर आ रहा है, अगर लोअर इनकम था तो वो मिडिल इनकम की तरफ जा रहा है। आपकी अफोर्डेबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ इम्प्रूव, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। जब आपके पास पैसे होते हैं एज अ हाउस होल्ड तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। आपके पास इम्प्रूव्ड एजुकेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास इम्प्रूव्ड हाउसिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास इम्प्रूव न्यूट्रिशन के ऑप्शंस आ जाते हैं। दिस इज़ अ फाइनल पॉइंट इन द सेंस कि हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब हम बात कर रहे थे कि वर्क प्लेसेज आर डिज़ाइन फॉर मैन, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं दे आर ऑल्सो डिज़ाइन फॉर मैन। ये एक बड़ी वाइडली कोटेड एग्जांपल है कि अगर कोई कार क्रैश हो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वुमन डाइंग इन द कार क्रैश इज़ 75% हायर देन अ मैन। इसकी वजह ये है कि जब क्रैश टेस्टिंग होती है तो जिस डमी पे वो टेस्ट की जाती है उसकी जो हाइट है, वेट है, वो एक एवरेज मेल का होता है। यही चीज़ जो है वो मेडिसिन में भी अप्लाई की जाती है। जब ड्रग्स की टेस्टिंग हो रही होती है तो डोजेज जो है वो एवरेज मेल की वेट या बॉडी साइज़ के हिसाब से सेट किया जाता है। सो अ लॉट ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर डिज़ाइंड नॉट फॉर विमेन। जो जब ख़वातीन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगी तो उनका पर्सपेक्टिव भी आएगा ना। आधी दुनिया का पॉपुलेशन ख़वातीन है और कोई प्रोडक्ट और सर्विस उनकी आधे कस्टमर्स की नीड को मीट ही नहीं कर रही या उनकी रिस्क्स को एड्रेस नहीं कर रही, तो फिर वो एक लेस ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर उस तरह भी इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज भी आएगी जब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगी। अब इसके अंदर स्टेट का क्या रोल है? पहले तो मैं सबसे आसान बात करूँगी जो स्टेट बग़ैर पैसे खर्च किए कर सकती है, एंड दिस इज़ मैसेजिंग। Clear, concise messaging that we want more women in the workforce. We have seen कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आप ऑक्सफोर्ड से भी पढ़कर आ जाएं, आप सारी एक प्रिविलेज लाइफ लीड कर लें, लेकिन अगर आपने किसी राइवल पॉलिटिशियन को इंसल्ट करना है तो आप उसको साहिबा कह देते हैं। सो जब आप फेमिनिन जेंडर को किसी इंसल्ट के साथ एसोसिएट करेंगे या आपकी जो सारी कंजर्वेटिव सोसाइटी में जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है वो ये कहती है कि जी अच्छी खातून जो हैं वो घर पे बैठेंगी, वो सैक्रिफाइसेस देंगी, वो ओबीडियंट होंगी, इस किस्म की जब आप ब्रेन वॉशिंग करते हैं ना तो फिर आप ये आउटकम्स अचीव नहीं करेंगे। तो पहले तो आपने अपनी मैसेजिंग ठीक करनी है और आपने उनको पब्लिक स्पेस में एक रिस्पेक्ट देनी है, और ये आपकी लीडरशिप आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने करनी है, ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने करनी है। उन्होंने अपने अमल से और अपनी बातों से बताना है कि दे वैल्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन देयर पार्टीज़। लिप सर्विस तो बड़ी आसान है ना कि जी हमने ये लेजिस्लेशन कर ली, वो लेजिस्लेशन कर ली। अब हम लेजिस्लेशन पे भी आते हैं। हैरासमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन हुई है, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड लेजिस्लेशन हुई है, पेटर्निटी लीव्स का कॉन्सेप्ट आया है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वर्कफोर्स इन जनरल एंड फॉर वुमेन इन पर्टिकुलर। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई आउट ऑफ द वे जाके ख़वातीन के लिए कोई चीज़ करें, आप बस एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बनाना बंद कर दें। आप जब पॉलिसी मेकिंग करें तो आप ख़वातीन का पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करें, जब आप उनके बारे में बात करें तो आप रिस्पेक्टफुली और इन अ पॉजिटिव मैनर करें, ताकि जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं और काम करती हैं वो दे डोंट फील जज्ड अबाउट इट, दे डोंट फील अफ्रेड टू लीव देयर हाउसेस, दे डोंट फील बैड अबाउट हैविंग टू लीव देयर हाउसेस। मतलब गिल्ट ट्रिप ना करें उनको नेम कॉलिंग ना करें, उनको लेबल्स ना असाइन करें जस्ट बिकॉज दे चूज़ टू वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।